जो भी अपने को पता नहीं, लेकिन क्या है तेरी उम्र में आऊंगा फिर बात करूंगा और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता भाई। बात तो है यार, एमिवे की उम्र कितनी कम है यार, कितनी कम उम्र है एमिवे की, और ही हैज अचीव्ड सो मच। और लोग बोलते हैं यार एमिवे को इज्जत नहीं मिलता जैसे हिप हॉप में या हिप हॉप सीन में, यार एमिवे इज नॉट अ गुड रैपर। भाई गलत है जो किया तू, गलत है। गाने तेरे सुन के हो रहा सर दर्द है, तेरे को अच्छा। आगे बढ़ने की अब गरज है। अकेला पेल रहा सब लोग को दर्द है, गरीबी के अलावा बहुत कुछ है गली में। हाँ भाई, लो आ गया मैं एमिवे और डिवाइन का बीफ लेके। यही बोल रहे थे ना कमेंट में तुम लोग कि एमिवे और डिवाइन के बीफ में रिएक्ट करो, वो प्रॉपर बीफ है। कृष्णा और एमिवे में क्या रिएक्ट करो, एमिवे ने तो रिप्लाई भी नहीं करा। तो जैसा तुम लोगों ने बोला है मैं आ गया हूं लेके एमिवे गली का कुत्ता। सो दिस इज अ रिप्लाई फॉर ट्रैक, मतलब जो डिवाइन ने डिस किया था एमिवे को, उसका रिप्लाई है। तो जब ये डिस ट्रैक आया था ना, उस समय मेरी माइंडसेट एमिवे के लिए थोड़ी सी चेंज हो गई थी। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया है कि जब रफ्तार और एमिवे का डिस हुआ था, मैं एमिवे को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो एक छोटा आर्टिस्ट होके, लाइक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट होके मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को लाइक प्रॉपर क्या बोलते हैं बैलेंस डिस उसने कैरी करा था। तो उसके लिए मेरे लिए एमिवे के लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ गई थी, तो मैं एमिवे को सपोर्ट कर रहा था। पर उसके बाद डिस के बाद पता नहीं, मैं एमिवे के गाने से सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था। तो जब ये बीफ हुई थी ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे एक्टिंग और कोई यहाँ पे वो सिंपैथी गेन वाला सिस्टम नहीं है कि मैं दोनों को पसंद करता हूँ, मैं दोनों को लाइक करता हूँ। जब ये बीफ हुई थी तो मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर डिवाइन की ओर था, मैं डिवाइन को थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। पर डिवाइन के जब मैंने गाने सुने थे यार, मुझे आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे डिवाइन से वो उम्मीद नहीं थी, और डिस ट्रैक वॉज नॉट दैट गुड मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था डिवाइन से, क्योंकि डिवाइन इज लिरिकली वेरी गुड। और फिर ये रिप्लाई आया गली का कुत्ता। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रैक को ऊपर से सुना है, और बहुत साल लाइक 1 साल पहले सुना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रेश रिएक्शन। अब मुझे लिरिक्स कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है इसमें डिवाइन के लिए क्या क्या बोला गया था, ठीक है। तो हम रिएक्शन देखते हैं, बहुत बकवास कर लिया मैंने, रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं क्या क्या टारगेट, क्या शॉट्स लिए गए डिवाइन के ऊपर और क्या है। मुझे बस इतना याद है कि एनर्जी तो भाई फुल ऑन था इसमें, वीडियो में जो मुझे याद आ रहा है फुल ऑन एनर्जी था एमिवे की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो। एमिवे गली का कुत्ता, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एमिवे फैंस, डिवाइन फैंस, भाई ऑनेस्ट रिएक्शन के लिए, ऑनेस्ट कंटेंट के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मैं ट्राई करता हूं। अभी मैंने एमिवे वनटाई के टॉप 5 ट्रैक्स का लिस्ट भी बनाया था। डिवाइन के भी गाने अगर तुम्हें रिकमेंड करने वो भी रिकमेंड कर सकते हो, डिस ट्रैक में रिकमेंड कर सकते हो, जो गाना रिकमेंड करना रिकमेंड करो, मैं उस पर रिएक्शन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो, लेट्स गो। साउंड क्यों नहीं आ रहा है, क्या सीन है? साउंड है ही नहीं क्या स्टार्टिंग में? अच्छा मुझे याद आया, इसमें कुछ डायलॉग था, कुछ बॉलीवुड मूवी का डायलॉग था, तो आई थिंक उसे रिमूव कर दिया गया, कॉपीराइट इशू या कुछ तो होगा उसके चलते। आई थिंक एमिवे ने रिमूव किया है, इसीलिए पूरा म्यूट है ये सेगमेंट। ओके चलो, भाई अभी तक म्यूट है। अच्छा ये भाई क्या डायलॉग था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कात्या ये पता नहीं क्या था, कमेंट करके बताना ये डायलॉग क्या था। इसे म्यूट कर दिया गया, आई थिंक कॉपीराइट इशू था, इशू हो गया होगा बाद में उसकी वजह से। लेट्स गो भाई, ऑडियो आ जाओ। चूस के खत्म आ गया। आऊ मत करे, चूस के खत्म कर। कोई तो पेल रहा जम कर, भाग जूते गिरी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है साला मर कर। मेरे एक मिनट, मुझे लगा सबटाइटल होगा। वापस चलते हैं। हाँ चल। कोई तो पेल रहा जम कर, भाग जूते गिरी जरा कम कर। हा जो है वो डिवाइन की आवाज है। बहुत लोग बोलते हैं डिवाइन वैसा गाता है, ऐसा आवाज निकाल के गाता है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो नॉर्मली लगता है भाई, पता नहीं। उसके खत्म कर, कोई तो पेल रहा जम कर, भाग जूते गिरी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है साला मर कर। मैं देता वन टेक में लेबल के वर्कर, सोने में माइक पे गा रहा है मर कर, पहले था वन टेक में लेवल के वर्कर। अच्छा तो बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की, तो एमिवे की जो एग्रेशन है, जो मैंने बोला मुझे एग्रेशन याद थी, ये वाली एग्रेशन जो थी ना वो याद थी कि एमिवे माइक के सामने फुल एनर्जी के साथ स्पिट कर रहे हैं। बस मुझे वही याद आ रहा था इस गाने के बारे में। और जो इन्होंने बोला है कि डिवाइन माइक पे गा रहा है मर कर, ठीक है। तो डिवाइन ने बहुत भाई इजी लाइक उतनी एनर्जी के साथ नहीं सीन किया है, मे बी इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं। आगे सुनते हैं, चलो आगे सुनते हैं।
कर माइक पे करा है साला मरकर मैं देता वन टेक में लेबल के वर्कर सोना मैंने चिपके बेटा गली का ये कुत्ता मुझसे डर कर पैसे मत गिना मेरे जिंदगी में बरकत नाम नहीं लिया मुझे मालूम तेरा मकसद दिल के मैं बाप सबका टिका तेरा मस्तक दोस्त के सलून में तेरे दिया मैंने दस्तक फटी बड़ी थी तेरी आंख किसने टसाया था ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाया था फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली तो फिर से तू खाएगा बंटाई के बातों से सोया नहीं कितने तो रातों से लग रहा है फिर से तू दिखाएगा नकली पटेली फिर से तू खाएगा फिर से इसलिए बोल रहे हो फिर से यहाँ पे एमवे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एमवे ने एक बार शॉट ले लिया है ठीक है जो तुम्हें याद होगा रफ्तार वाला सीन वो गाना समझ में आएगा उसमें डिवाइन के ऊपर शॉट ले लिया है तो बोल रहे हैं कि तू फिर से खाएगा एक बार तो मैंने चपाट मारा है तो फिर से खाएगा ओके ओके भाई थंबनेल पे बड़ा मेहनत किया भाई थंबनेल के लिए एक लाइक कर दो यार थंबनेल चेक करना मैंने पंच वाला बनाया ना मेहनत करके बनाया भाई उसके लिए एक लाइक कर दो यार प्लीज चलो लेट्स गो दस्तक फटी बड़ी थी तेरी आंख किसने टसाया था ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाया था फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली तो फिर से तू खाएगा बंटाई के बातों से सोया नहीं कितने तो रातों से लग रहा है बातों से तेरे तू भूखा व्यूज का इसलिए तू नहीं किया डिस मुझे पहले एमवे ना फेले ये तेरी सोच है बेकेले तू भूखा व्यूज का इसलिए भाई आई डिसएग्री ठीक है एमवे फैंस हेट करना है कर लो मेरे को मैं फैक्ट बोलता हूं मैंने पहले बोला कि मैं पॉलिटिशियन वाली बात नहीं करूंगा मैं बाकी रिएक्शन चैनल जैसी बात नहीं करूंगा मैं सीधा बोलूंगा मुद्दे की बात आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट क्योंकि अगर डिवाइन अगर फेम के लिए डिस करना होता है डिवाइन को तो डिवाइन पहले डिस कर लिया होता लाइक जब रफ्तार और कृष्णा का सीन चल रहा था उस समय आई थिंक बहुत ज्यादा दोनों को हाइट मिला था और दोनों के नाम बहुत ज्यादा लाइक बीन पेजेस पे शेयर हो रहे थे गाने हर जगह शेयर हो रहे थे अगर डिवाइन चाहता तो उस समय रिप्लाई करके फेम ले सकता था क्योंकि उस समय भाई हिप हॉप इंडियन हिप हॉप सीन का अगर तुम देखो ग्राफ इंडियन हिप हॉप का तो आई थिंक रफ्तार और एमवे का जो बीफ था वो ग्राफ इंडियन हिप हॉप सीन का सबसे हाई ग्राफ होगा लाइक उस समय पीक पे था ग्राफ तो उस समय डिवाइन ने डिस नहीं किया आई थिंक डिवाइन का डिस करने का कारण जो डिवाइन ने इंस्टाग्राम लाइव पे बोला आई डोंट नो दैट इज अ ट्रू रीजन और नॉट पर इंस्टाग्राम लाइव पे जब दोनों आए थे तो डिवाइन को लगा था कि उसने रिलीजन पे डिस किया है इसके पहले एमवे का गाना आया था उसमें एमवे ने बोला था मैरी क्रिसमस ठीक है तो मैरी क्रिसमस से डिवाइन को लगा क्योंकि डिवाइन क्रिश्चियन है तो उसको लगा कि मैरी क्रिसमस से वो उस पर टारगेट कर रहा है उसके रिलीजन को टारगेट कर रहा है इसलिए डिवाइन ने निकाला ऐसा डिवाइन का बोलना है पर मे बी और रीजन हो सकते हैं पर आई डोंट थिंक फेम के लिए डिस किया होगा तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके बताना प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ तो तुम्हें लगता है कि फेम के लिए किया होगा कमेंट डाउन और बताओ अच्छे से एक्सप्लेन करो बातों से लग रहा है बातों से तेरे तू भूखा व्यूज का इसलिए तू नहीं किया डिस मुझे पहले एमवे ना फेले ये तेरी सोच है बेकेले पेलेंगे सबको अकेले मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले रखे ढकेले हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेले तेरी मैं लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है डिस करा बचकाना ये मेरा खेल है मेरे पास तड़ी पार करे सबको काला पानी जेले तेरे से कितने रैपर व्यूज के लिए डिस करे डेले ऑर्गेनिक बंदा में तू बेटा थेले तू पक बोलता खुद देखो ऑर्गेनिक बंदा मैंने पिछले वाले ट्रैक पे बताया था एक बंदा कमेंट में बोल रहा था कि भाई तुझे पता नहीं है तू ये सब क्या बोल रहा है तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक जो है ना ये एमवे ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर दिया है आई थिंक कैसे बोलूं मैं अगर तुम गाने के एड्स चला रहे हो पिछला वीडियो देख लेना यार मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है पिछला वीडियो देख लेना इसमें मैंने कृष्णा और किस पे कृष्णा और सीधा मेकओवर और सीधा टेक ओवर पे जो रिएक्शन किया है इसके ठीक पहले होगा वो वीडियो तो वो देख लेना उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एड्स चलाना गलत नहीं होता है और इसका मतलब अगर तुम ऑर्गेनिक हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्योर हिप हॉप कर रहे हो या तुम्हें ऑर्गेनिक होना ही चाहिए एड्स चलाना भी कोई बुरी बात नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है वो जाके देख लेना मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये वीडियो लंबा हो जाएगा चलो व्यूज के लिए डिस करे डेले ऑर्गेनिक बंदा में तू बेटा थेले तू पक बोलता खुद को मशीन गन केले आवाज में तेरे वजन टू पाक बोलता खुद को मशीन गन केली लाइक एमजी के भाई एमजी के भी ही इज माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट रैपर भाई जब वो रैप करता था भाई पता नहीं पंक और पॉप क्या क्या कर रहा है पर पहले मुझे बहुत पसंद था पर स्टिल ठीक है टू पाक तू खुद को बोलता टू पाक और एमजी के को यहाँ पे कंपेयर किया गया है लाइक तू टू पाक बोलता खुद को पर तू है क्या तू एमजी के है अच्छा ठीक है वापस चलते हैं लेट्स गो केले आवाज में तेरे वजन नहीं है ये रैप गेम में बटन नहीं है हाँ ऐसा क्यों गाता है पसंद नहीं है अपन ऊंचाई पे खड़े ले घमंड नहीं है बातों ही बातों में कर देते दंगे तेरे से रैपर को कर देते नंगे गाने के आरे मिट्टी कर रहे पंगे तू फैन मेरे गाने का घूम पे पंखे चाबीवान बन के मैं तू फैन मेरे गाने का घूम पे पंखे तो फैन पंखे हो ठीक पंखे बेटा मैं क्या कर ये गली के कुत्ते को क्या एनिमे रेफरेंस कैकरॉट सो कैकरॉट का भी पूंछ होता है कुत्ते का ही पूंछ होता है तो कैकरॉट का पूंछ दिखाया जा रहा है सो यहाँ पे एमीवे बोल रही कि तू मेरे को लाइक अच्छा कुत्ता या बंदर सॉरी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया कुछ नहीं भूल जाओ जो मैंने बोला है भूल जाओ वापस चलते हैं सुनो पंगे तू फैन मेरे गाने का घूम पे पंखे चाबीवान बन के मैं मंगे बेटा मैं क्या कर ये गली के ओके समझ आ गया ठीक है यहाँ
यहाँ पे डिवाइन ने चाबी वाला बंदर जो गाना निकाला था उसमें एमिवे को बंदर से वो किया था, बंदर से कंपेयर किया था। तो ये बोल रहा है कि मैं बंदर हूं, पर मैं कौन सा बंदर हूं, मैं कैकरॉट हूं, क्योंकि कैकरॉट के भी पूंछ थे और बंदर के भी पूंछ होते हैं। सो वहां से उनका रेफरेंस उठा के और यहाँ पे कैकरॉट का पूंछ दिखा रहा है। सो हाँ मैं बंदर हूं पर मैं कैकरॉट हूं। कैकरॉट में एनिमे रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। नारुतो, लेट्स गो। आने का गुम में पंखे चाबीवान बन के मैं मंके बेटा मैं कैकरॉट, ये गली के कुत्ते को क्या शॉट, सिर्फ गली गली कम अकल के। डिवाइन मेरे बुल्ली के शक्ल के रैप गेम में बेटा मैं शाहरुख खान, वफादार कुत्ता नहीं है तू भूल गया गेंगिस खान जिसने सब सिखाया, वो सब तू छुपाया असली खुद को बोले चूस मेरा पाया विद नल्ला, रैप गेम का दल्ला चिल्ला के मत दिखा गल्ला, तेरे से बहुत ज्यादा बिल्ला और हार्ड में फिर से नहीं लगना तू नाद में, खोलूंगा आप सारे कांड में तेरे, देखा नहीं तेरे जैसा रांड में, हर जगह दे रही है शो सस्ते में ले रही है। और गेंगिस खान और डिवाइन का भी सीन हुआ था, उनका अलग सीन था, डिस्कस क्या उनका, मतलब वो दोनों पहले साथ में थे, गली गैंग नहीं था गेंगिस खान, फिर गेंगिस खान ने कुछ क्लेम किया कि ये वो, अब मुझे अच्छे से पता नहीं, ठीक है चलो आगे सुनते। तू मार्केट डुबा रही है कुतिया, मेरी एक्स नहीं मिली तुझे घर बैठ के मार बेटा मुठिया। बेबच का मुक्ता के बारे में आई थिंक बात हो रहा है यहाँ पे। जिसको देख के मैं रैप चालू किया बोलता है बचका ने, उसका चैनल खुद मेरे बाद चालू हुआ है क्या? अच्छा। और तू 300 शोज करके पटेली मार लिया बंटा है, 29 के उम्र में तू की 30 में, जो भी अपने को पता नहीं, लेकिन क्या है तेरे उम्र में आऊंगा फिर बात करूंगा और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता। भाई बात तो है यार, एमिवे की उम्र कितनी कम है, कितनी कम उम्र एमिवे की, और ही हैज अचीव्ड सो मच। और लोग बोलते हैं यार एमिवे को इज्जत नहीं मिलता जैसे हिप हॉप में या हिप हॉप सीन में, यार एमिवे इज नॉट अ गुड रैपर। भाई अचीव करके दिखाओ ना, जो इस बंदे ने अचीव करा है इतनी सी उम्र में, लाइक सब इससे बड़े हैं, डिवाइन बड़ा है, कृष्णा बड़ा है, रफ्तार बड़ा है, पर इसने जो अचीव करा है इतनी उम्र में करके दिखाओ। कोई नहीं कर पाएगा ब्रो, कोई नहीं कर पाएगा। रिस्पेक्ट एमिवे के लिए। देखो मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं फैक्ट बोलता हूँ। तुम्हें बीच में हो सकता है ऐसा लगे कि ये एमिवे का हेटर है, ये डिवाइन का हेटर है, पर मैं किसी का हेटर नहीं हूँ। मैं सीधा बात बोलता हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है, मैं सीधा बोल देता हूँ। चलो ठीक है करूंगा और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता बनता है। और रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या? अच्छा। रनिंग ले फटफट चल, ये मजदूर का हाथ है कातिया। डिवाइन ने बोला था ना कि सोच के मैं 15 लाख लेता हूँ अपने गाने पे, सत्या में भी बोला है 15 लाख, और वर्स के 30 लाख लेता है। तो उसके हिसाब से 3 सोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, नहीं भाई एमिवे भाई ये गलत बोल रहे हैं एमिवे यार। एमिवे के सोर्स का रेट जो मैंने चेक किया है लाइफस्टाइल 7 ने और बहुत लोगों ने बनाया है, आई थिंक 15 लाख के आसपास ही है, 12-15 लाख के आसपास है। और डिवाइन का रेट 15 लाख रुपए है। तो डिवाइन का 3 शो अगर हम देखा जाए तो 15-15 30 45 लाख हो गया। भाई 45 नहीं लेता एमिवे यार, मैंने गलत सुन लिया क्या? और रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या? रनिंग ले फट, पता नहीं, अब इनके अंदर की बातें हैं, ठीक है, हो सकता है, आई डोंट नो। मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूँ कि अंदर की बातें, और किसी को भी प्रॉपर नहीं पता होता कौन कितने शोज के पैसे ले रहा है, क्योंकि तू हर शोज पे तुम फिक्स अमाउंट नहीं लेते हो, वो डिपेंड करता है कैसा शो है, कितने पार्टी है, कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी होता है। तो ठीक है चले। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। अच्छा। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मैं इंडिपेंडेंट, मेरे गाने की कॉपीराइट मेरे पास तेरे पास नहीं है। मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेच देगा गली है, उंगली में ठसाऊंगा तेरे को तू नल्ली है। दिस इज फैक्ट। एमिवे हर गाना खुद से रिलीज करते हैं, इनका खुद का लेबल भी है, इसके पहले भी वो सारा कॉपीराइट इनके पास होता था। और क्या बोलते हैं, डिवाइन जो है वो साइन है, पहले सोनी म्यूजिक से साइन था, अब मास अपील इंडिया से साइन है। सो डिवाइन इज आई थिंक हमेशा वो साइन ही रहा है, तो उसका कॉपीराइट उसके पास नहीं होता है। फैक्ट्स, लेट्स गो। मुंबई में जितने लोग आए थे शो पे उतने ही लोग बेटा खड़े थे रोड पे, गेट तोड़ के सब मचा डाले, सारे रैपर की बंटाई की पब्लिक ने बजा डाले। हा हा हा, सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग, बाकी आर्टिस्ट से ले रेला झोल है, कौन और नाच से गली बुलवाया, बस इतना बड़ा तेरा गोल है, तू बेटा चोर है चल। भाई ये इतना बड़ा गोल नहीं है, दिस इज वेरी बिग थिंग। एकॉन और नास से गली बुलवाना, लाइक वो लोग अपने स्लैंग्स बोल रहे हैं, लाइक द बिगेस्ट रैपर एंड सिंगर फ्रॉम द हॉलीवुड, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनको हम आइडल मानते हैं, दे आर टेलिंग आवर स्लैंग्स, दैट इज वेरी बिग डील भाई। ये छोटी बात नहीं है, फॉर मी तो नहीं है, एमिवे के लिए हो सकता है पर मेरे लिए नहीं है, दैट इज बिग डील। से गली बुलवाया, बस इतना बड़ा तेरा गोल है, तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है, क्रेडिट नहीं देता है साथ वालों को, कब आया देखने को मैं मारा साथ वालों को, आके मेरा बेटा आने वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, गुल्फा करो मेरा बंटा है, क्वालिटी रख के भी कुछ नहीं उखाड़े तुम लोग, समझा क्या? सत्यानाश कर रहा है नाश का तू नाम लेके, उसको नहीं पता तू भागेला ग्लास लेके, दूसरे का चूसने का कोई से सीखे, डीविल इसके आधे गाने लिखे, वो सब तो ठीक।
ये हाँ, मुझे याद आया लाइन, डी.ए. विल इसके आधे गाने लिखे। क्या ये सच में होता है क्या? डी.ए. विल सच में लिखता है डिवाइन के गाने? अगर तुम लोगों को कोई आइडिया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि घोस्ट राइटिंग होती है और बहुत ज्यादा होती है घोस्ट राइटिंग। तुम्हें खुद पता नहीं है ना कौन कौन गाने तुम्हारे फेवरेट गाने जो है वो घोस्ट राइटर्स से लिखाया गया है, घोस्ट राइट किया गया है। सो तुम खुद, अगर तुम्हें पता चलेगा, यू विल बी शॉक्ड। जो तुम गाने सोचते हो तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट ने लिखा है, तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट ने प्रोड्यूस किया है, घोस्ट राइटिंग, बीट प्रोडक्शन, घोस्ट बीट प्रोडक्शन, ये बहुत चलता है, ठीक है? तो तुम्हें जो लगता है ना कि भाई मेरा आर्टिस्ट कितना अच्छा बीट प्रोड्यूस करता है, मेरा आर्टिस्ट कितना अच्छा लिखता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट है। लेट्स गो। गली भर के सच में मैं चाहते आता था। मैं यार डिवाइन एमिवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ हिप हॉप सीन की। होता है वहां पे, दिस इज फैक्ट, होता है, घोस्ट राइटिंग होती है। तू दारू पे खोटा ज्ञान बांटने आता था, मैं झाटने आता था। तू पूछा मुझे बंटाए आओगे क्या? अब गली के कुत्ते को भूख लगी, फेम की पेडिग्री दूंगा। और मैं बताऊं एक बहुत सही एग्जांपल, रागा घोस्ट राइटिंग करता है। रागा ने अपने बहुत बार अपने स्टोरी पे भी डाला है कि अगर तुम्हें लिखवाना है लिरिक्स विदाउट क्रेडिट, तुम इतने अमाउंट दो उसको, वो तुम्हारे लिए लिरिक्स लिख के दे देगा और तुम उससे अपने गाने में यूज कर सकते हो। और मैंने उससे एक बार मैसेज भी किया था प्राइस पूछने के लिए, तो मैंने हाई बोला तो उसने नंबर ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद नहीं, उसने बोला कि अपना नंबर ड्रॉप करो और मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो फिर मैंने रिप्लाई, मतलब मैंने छोड़ दिया, बोला भाई मैं बस चेक कर रहा था कि वो रिप्लाई करता है कि नहीं करता। तो मैंने हाई भेजा, बोला कि ब्रो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द घोस्ट राइटिंग, ऐसे करके मैंने उसको लिखा। तो उसने बोला कि ड्रॉप योर नंबर, वी विल डिस्कस इन कॉल। सो घोस्ट राइटिंग इज अ थिंग। जब रागा घोस्ट राइटिंग कर रहा है, सोचो रागा कितने लोग के लिए लिखा होगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अच्छे राइटर है वो कितने लोग के लिए लिखे होंगे। उनको क्रेडिट और क्रेडिट नहीं लेते, वो उसके पैसे लेते हैं। हमें खाओगे क्या? तू न रखोगे तो मैं जन्नत का दरवाजा, एंटोफिल में बनाऊं मन्नत का दरवाजा मेरा। तू देख बे तेरा अंधेरी में तू फैलाया अंधेरा। सच एंटोफिल एमिवे का घर है अंधेरी, आई थिंक डिवाइन वहीं पे रहता है, अंधेरी। बातें तेरा कि तेरे में मेरे में फर्क है। एमिवे बनता है तो बहुत ज्यादा कड़क है गाने मेरे। हर एक गली और सड़क पे देखो कोई मिल रही नहीं, चेहरे पे ठरक है। बंजर जमीन पे हम खड़े ले मरद है। गलत है जो किया तू गलत है, गाने तेरे सुन के हो रहा सर दर्द है। तेको आगे बढ़ने की अब गरज है, अकेला फैल रहा सबको दर्द है। गरीबी के अलावा बहुत कुछ है गली में, आगे कोई बढ़ रहा तो तेरी क्यों जली बे? इतने साल बाद आया डिस करने, समझ में आया क्या छोड़ा था सर्दी में 2018 में ये सब वाज बैक। 100 मिलियन पार हिप हॉप का ट्रैक, गाने में बोलता है सब कुछ है फैक्ट। बंटाई से बैठ गया सामान कर बैक, तू तो बैक कर बैक। टॉप 5 एमिवे बंटाई ट्रैक चेक मारो, दैट ट्रैक, और चेक करना कि वो ट्रैक कौन से नंबर पे, समझ में आया क्या? ठीक है, चेक कर, लेट्स गो। तू बैक मुझे पिस, 1.5 साल लगे तुझे लिखने को डिस, तब जाके ट्रेंडिंग में आई है मिस। काम तेरे पास नहीं है 25, काम 25 है, काम 25। हाँ, कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को पीछे से? हाँ अरे यार भाई ये मेरे गली वाले कुत्ते, हाँ चाट मेरे जूते। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज गली का कुत्ता, प्रोड्यूस बाय फ्लेम बॉय। फ्लेम बॉय बहुत सही काम करा, बीट बहुत सही थी। गली का कुत्ता डिस फॉर डिवाइन। अब हम बात करेंगे बाय रिव्यू की, मुझे कैसा लगा डिस, ठीक है? देखो एमिवे फैंस, अगर तुम एमिवे के बारे में एक भी बुराई नहीं सुन सकते हो, चले जाओ छोड़ के। अभी तक एंजॉय करा होगा तुम लोगों ने, नहीं करा होगा तो भी कोई बात नहीं है, चले जाओ छोड़ के। अगर तुम हल्का फुल्का बुराई सुन सकते हो, क्रिटिसिज्म सुन सकते हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सुन सकते हो, तो रुक लो, ठीक है? गाना देखो, गाना डिस जो था वो ठीक है, आई थिंक ब्रूटल और ज्यादा हो सकता था, थोड़ी ब्रूटैलिटी कम थी, और ज्यादा ब्रूटल हो सकता था। पर कंपेयर करें हम डिवाइन के जो डिसेस थे उससे, दिस वाज बेटर। मुझे उससे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी पुरानी बातें करी गई है, गंगीज खान के बारे में बात करी गई है, एक्स के बारे में बात किया है एमिवे ने, पुरानी बातें भी करी है, लाइक पिछले बार जो डिस हुआ था बहुत सारी रेफरेंसेस इधर उधर की बातें करी गई है इस पे। और लाइक वो एक प्रॉपर बिल्डअप क्रिएट करता है डिस के लिए। सो वो मुझे बहुत पसंद आया। बीट वाज वेरी गुड, डिलीवरी वाज वेरी गुड, एग्रेशन वाज वेरी गुड, जो हमेशा एमिवे बंटाई की रहती है। थोड़ा कम ब्रूटल था, आई थिंक एमिवे बंटाई ने जानबूझ के कम ब्रूटल बनाया क्योंकि इनके गाने जो है वो मास ऑडियंस सुनती है, बहुत ज्यादा लोग सुनते हो। तो अगर तुम ज्यादा ब्रूटल कर दोगे, ज्यादा गाली गलौज कर दोगे तो वो ऑडियंस सुनेगी नहीं। सो ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑन दिस। और अच्छा लगा, मजा आया। डिवाइन से तो अच्छा था, लाइक डिवाइन के डिस अच्छा था। डिवाइन का डिस मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। अगर डिवाइन के डिस पे भी रिएक्शन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी रिएक्शन कर दूंगा। दिस वाज इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यार दिखाओ थोड़ा यार, ठीक है? और अगर ऐसी ऑनेस्ट रिएक्शन चाहिए, ऐसी लाइक सच्ची बातें तुम्हें सुननी है मेरे मन से, बिना कोई फिल्टर, बिना कोई पॉलिटिक्स के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।